गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा आज हम लेसन नंबर 17 पेज नंबर 120 से यहाँ से पाठ को आगे पढ़ेंगे। आगे इसमें क्या बताया है कि जो टोकरियाँ वगैरह होती हैं या बांस की जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो किस तरीके से बनाई जाती हैं, उसको किस तरह के डिज़ाइन में बनाया जाता है, उसको क्या बनाने का तरीका क्या है, तो उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। तो आगे इसमें क्या बताया है कि जब टोकरी बनानी होती है तो टोकरी बनाने से पहले जो खपचियाँ होती हैं उसको अच्छी तरह से चिकना बना लिया जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो अच्छी तरह से चिकनी हो जाए। यहाँ पर जो चौड़ा जो होता है चाकू, उसका इस्तेमाल किया जाता है। खपची को बाएं हाथ में पकड़ा जाता है और दाएं हाथ में वो जो तीखा चौड़ा चाकू होता है उसको दाएं हाथ में रखा जाता है और फिर खपची को अच्छी तरह से पकड़कर चाकू से उसको अच्छी तरह से छीला जाता है, उसको चिकना किया जाता है। जबकि तर्जनी मतलब अंगूठे के बगल की जो अंगुली है, कि जो हमारे हाथ का अंगूठा है उसके साथ वाली जो अंगुली होती है कि एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में, ऐसी हालत में बाएं हाथ से हम क्या करते हैं, खपची को बाहर की ओर खींचते हैं। कि जो हमने हाथ में खपची पकड़ी होती है बाएं हाथ से उसको हम ऊपर को बाहर की तरफ खींचते हैं और इस दौरान क्या होता है, जो हमारा दायां अंगूठा है वो चाकू को अंदर की ओर अच्छी तरह से दबाता है और हमारा हाथ का जोर खपची पर पड़ता है और इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से दोहराया जाता है कि उस पर दबाव डालकर चाकू के ऊपर और खपची पर अपने दाएं हाथ से दबाव डालकर उसे खपची को अच्छी तरह से घिसा जाता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है जिससे वो खपची जो है वो अच्छी तरह से चिकनी हो जाए, ताकि जब हम उसके डिज़ाइन वगैरह बनाएं, टोकरी बनाएं, तो वो कहीं से हमें तीखी ना लगे या उससे हमारे हाथ को कोई नुकसान ना हो। इसके बाद फिर क्या होता है कि खपचियों की रंगाई का काम शुरू होता है कि जब वो खपचियाँ तैयार की जाती हैं, पतली पतली तीलियाँ बन जाती हैं, उसके बाद उसको रंग किया जाता है। इसके लिए गुड़हल और इमली की पत्तियाँ जो होती हैं उसका प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए, जब काले रंग को तैयार करना है उसके लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है खपचियों को। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हो कि जो औरत है वो इस तरह से खपचियाँ, ये जो हैं तीलियाँ जो होती हैं बांस की पतली पतली, उससे वो पहले डिज़ाइन बना रही है और फिर वो उसको शेप देती है कि जो भी चीज़ उसने बनानी है, चाहे टोकरी बनानी है या जो भी कोई और चीज़ बनानी है, उसको इस तरह से फिर वो मोड़कर बनाती हैं। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई।
कि जब हम बांस की बुनाई करते हैं, कोई भी चीज़ बनानी है, चाहे वो टोकरी है या चाहे कोई बर्तन या कोई टोपियाँ वगैरह, तो उसकी बुनाई वैसे की जाती है जैसे हम किसी और चीज़ की बुनाई हाथों से करते हैं। पहले क्या किया जाता है कि खपचियों को, जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है, उसको आड़े तिरछे तरीके से रखा जाता है। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हो कि पहले उसको इस तरह से सीधा किया है, फिर उसको जैसे हम एक बॉक्स का डिज़ाइन, चौरस डिज़ाइन बनता है, वैसे इन तरीके से इस तरह से खपचियों को रखा जाता है आड़ा तिरछा। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है कि जहाँ पर वो सही जगह पर उसको रखना है वहाँ पर उसको ऊपर नीचे बार बार किया जाता है। इससे कौन सा डिज़ाइन बनता है? एक चेक का डिज़ाइन बन जाता है, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हो। जैसे चटाई होती है उसका डिज़ाइन बन जाता है पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। जैसे आप देखते हो कि गांव में लोग पलंग वगैरह खुद ही बनाते हैं, तो उसको हाथों से उसकी बुनाई वगैरह करते हैं, तो उस तरह का वो डिज़ाइन बन जाता है। टोइल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे क्या होता है, बहुत सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। जो भी चीज़ हमने बनानी है बांस की, उससे बहुत से डिज़ाइन अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं। ये वही इंसान कर जा सकता है जिसमें इसको बनाने का हुनर हो। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है कि जो टोकरी होती है उसका जो ऊपरी हिस्सा है, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हो, उसको इस तरह से चोटी के जैसे गूंथ लिया जाता है, बना लिया जाता है, या फिर कटे हुए सिरे को नीचे की ओर मोड़कर उसमें फंसा दिया जाता है और इस तरह से टोकरी जो है वो तैयार हो जाती है। फिर चाहे उसे आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो या बाज़ार वगैरह में भी इसे बेच सकते हो। तो इस तरह से हमने बेटा इस पाठ में क्या पढ़ा है कि जो बांस की लकड़ी होती है या बांस का जो पेड़ होता है उसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होता है, उससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो इसके बारे में हमने सारे पाठ में पढ़ा है। तो आप अच्छी तरह से सारे पाठ को अच्छी तरह से 1-2 बार पढ़ना, तो आपको इसके बारे में सारा पता लग जाएगा। थैंक यू।